अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 थ्योरम्स। चैप्टर नंबर 2 जो आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, इसके अंदर आपके बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसका पेपर में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। सबसे पहले और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है सैंडविच थ्योरम। लेट्स स्टार्ट विद द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि हम एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल जिसका रेडियस होता है 1। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ होगा यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल क्या होता है जिसका रेडियस क्या होता है 1। अब यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये हमारा सर्कल, ये उसका मिड पॉइंट। ठीक हो गया, सेंटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब सेंटर से कॉर्नर तक के किसी भी 2 पॉइंट्स को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सी से ए और सी से बी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, अभी हमने क्या कहा है कि रेडियस उसका क्या है 1। तो इसका मतलब है सी से बी तक की मेजरमेंट भी 1 है और सी से ए तक भी मेजरमेंट 1 है। तो हम यहाँ पे डाटा लिख देते हैं कि हमें ये बात पता है कि सी से बी 1 है और सी से ए भी क्या है 1 है। ये आगे यूज़ होगा, फिर हम देखेंगे कि यूज़ कहाँ पर होगा। अभी के लिए हमें यही 2 डेटा पता है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो बी और ए है, अभी अगर आप देखें तो ये तो एक शेप बन रही है। कैसी शेप है, 2 लाइंस हैं और यहाँ से थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। 2 लाइंस हैं और यहाँ पे हल्का सा कर्व है। इस जो हमारे पूरे सर्कल में से अगर हम कोई छोटा सा पोर्शन उठाते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं सेक्टर। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। तो अभी के लिए इसके अंदर से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एक सेक्टर आ रहा है। एक सेक्टर बन चुका है। सेक्टर का क्या नाम है, ए बी सी। ठीक हो गया, अभी के लिए हमें इसमें से एक चीज़ ये मिल गई। अब अगर देखा जाए तो मैं बी से ए तक की एक लाइन को ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, बी से ए मैंने लाइन को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। बी से ए हमने लाइन को ज्वाइन कर दी। अब अगर आप देखें तो सी बी ए क्या बन चुकी हुई है, एक ट्रायंगल। सी ए बी, तो हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ चुकी हुई है, एक ट्रायंगल आई है जिसका नाम है ए बी सी। आप ये लेटर्स अरेंज करके भी लिख सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ, जो ये मैंने लाइन बनाई थी सी से बी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ। मैंने इसको एक्सटेंड किया और एक जो ये वाला पॉइंट था इसके परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस वाले पॉइंट का नाम तो बी था, मैं इसको नया नाम दे देती हूँ डी। तो अब अगर आप देखें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ये सी डी ए, मुझे यहाँ पर एक और ट्रायंगल मिल चुकी है विच इज सी ए डी। ठीक है, तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम को जो प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सेक्टर, आपने 2 रेडियस लिए तो वो सेक्टर बन गया। फिर सेक्टर वाली लाइन को आपने ज्वाइन किया तो वो ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बाहर किया, ये जो ये लाइन ट्रायंगल वाली थी, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं है बट ओरिजिनली ये स्ट्रेट है। तो हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं। अब थ्योरम स्टार्ट करने के लिए हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी टर्म सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटा है और कौन मिड में आता है। अच्छा जी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरिया वाली चीज़। अगर आप देखो एरिया ऑफ सी ए डी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंदर आ रहा है, सी ए डी में ना। तो मैं कहूँगी एरिया ऑफ अ सी ए डी इज़ ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर किससे बड़ा है, एरिया ऑफ सबसे छोटी वाली ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पर देखें, ये सेक्टर वाला पॉइंट था ना, तो ये सेक्टर तो बड़ा हो गया, ये ट्रायंगल अंदर वाली तो छोटी है और ये बाहर वाली ट्रायंगल बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन है, मेन ट्रायंगल, फिर आपका सेक्टर और फिर आपकी स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एरिया ऑफ अ सी ए डी ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ सेक्टर ग्रेटर देन एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूलाज पुट करते हैं। अब अगर हमें फार्मूलाज याद हो तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, यहाँ मैं ट्रायंगल लिखना चाहिए था मुझे। ओके, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2
बेस इंटू हाइट। इधर वाले भी एरिया का क्या ट्राइंगल फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। अब बीच में आता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ 1/2 आर स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी एक एक ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, उसकी बेस और उसकी हाइट को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ रेडियस पुट करना है, तो आपको पता है कि हमने जो ये सर्कल लिया उसका रेडियस क्या है, 1, तो यहाँ पर तो सिंपली 1 पुट हो जाएगा। और फिर इन सब की ट्राइंगल्स को बारी बारी देखते हैं। ओके जी, सो हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट इज ग्रेटर देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है उसको यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक, बड़ी वाली ट्राइंगल को हमने कहा ए सी और डी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा क्या गिवन है, सी ए की लेंथ हमें पता है विच इज़ 1, सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सी ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और तो हमें अभी तक कोई डेटा नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब ये क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में इसको क्या कहते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो अब मुझे ये बात बताएं, हमें इसमें से क्या क्या चाहिए, बेस और हाइट। बेस तो हमें पता है विच इज़ 1, हमें इसकी हाइट नहीं पता, तो हाइट और बेस इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पर दोबारा से आए, इसको जरा देखें, 1/2 बेस के लिए क्या यूज होगा, सी ए, और हाइट के लिए क्या यूज होगा, ए डी। ठीक, अभी के लिए इतना ही लिखते हैं, आर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू थीटा, 1/2। अच्छा, अब ये हमारे पास स्मॉल वाली ट्राइंगल है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, सी ए बी। सी ए बी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगेन ये तो हमारे पास बेस है विच इज़ 1। ठीक, अब ये तो राइट ट्राइंगल थी तो हमने हाइट फ़ौरन से लिख ली ए से डी। अब यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो अगर ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट तो चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम हमेशा एक डॉटेड लाइन लगाते हैं और इसको एक नया नाम दे देते हैं, हमने डी तक दिया था, ई ले लेते हैं, ई। तो इसकी हमारे पास हाइट क्या हो गई, बी ई। ठीक है, तो अब अगर आप बुक में देखोगे डायग्राम, तो जो आपकी बुक की मेन डायग्राम है वहाँ पर यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगी हुई होगी और यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट नाम दिया होगा। तो वो उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर हाइट नहीं थी। ओके जी, सो इसकी बेस कौन है, सी से ए, और इसकी हाइट क्या है, बी से ई। क्लियर, सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल, फिर सेक्टर, फिर स्मॉल ट्राइंगल। बड़ी ट्राइंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, स्मॉल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, और सेक्टर का फॉर्मूला है आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये देखें, थ्रू आउट 1/2 है, तो अगर हम इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो सकता है, सो 2/2। अभी इसको भी मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, ए डी 2/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2/2 सी ए इंटू बी। तो ये 2 2 और 2 कैंसिल, आप थ्रू आउट वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, बट एनीवेज सी ए की मेजरमेंट हमें पता है 1 है, तो 1 इंटू ए डी ग्रेटर देन थीटा 1 इंटू बी। सो बेसिकली हमारे पास ए डी और बी ई रह गए। तो स्टार्ट करते हैं ए डी से निकालना। अब ये देखें, ये ए डी अगर फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको भी बताया कि tan थीटा यूज़ होगा, ठीक, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए डी, बेस यानी कि सी ए। ए डी तो मुझे फाइंड आउट करना है, सी ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1। सो ए डी किसके इक्वल आ गया, tan थीटा की। तो मैं यहाँ पर ए डी की जगह क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा। सो tan थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन। अब बी ई फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर डेटा देखें तो मुझे सी से पूरी लेंथ 1 पता थी, सी से ई की तो लेंथ नहीं पता। अब मैं बैक पे जाती हूँ और देखती हूँ क्या मेरे पास कोई और डेटा है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखें सी से बी की लेंथ मुझे पता थी विच इज़ 1, तो क्या मैं यहाँ से सी से बी की लेंथ 1 लिख सकती हूँ? ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये लेंथ 1 पता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये जो ये ट्राइंगल थी इसके अंदर भी तो एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, सी ई और बी। अब क्योंकि ये 90 पर है, ये लेंथ 1 है, तो यहाँ पर देखें ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बी ई चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज का डेटा है। तो अब हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा? साइन थीटा, क्योंकि सम पीपल हैव। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 1। तो मैं बी ई को क्या लिख सकती हूँ? साइन थीटा। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल्स में से डेटा लेते गए और डेटा यहाँ पर पुट करते गए। अब मुझे ये बात बताएं कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अच्छा जी, अब अगर आपको याद हो तो सैंडविच थ्योरम एक्चुअल में है क्या जिसको हम प्रूव कर रहे हैं? वो बेसिकली है साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, ये वाली टर्म होती है, अभी इससे लिमिट भी लगती है बट फॉर्म बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखें मिड में थीटा तो है, क्या नहीं है? साइन थीटा। तो मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड कर देती हूँ पूरी इक्वेशन को, ये भी साइन थीटा पे डिवाइड हो गया, थीटा भी साइन थीटा पे डिवाइड हो गया, और साइन थीटा भी साइन थीटा पर डिवाइड हो गया। इससे क्या हुआ? ये साइन कैंसिल, ये साइन और ये साइन कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया? 1 by cos theta is greater than theta is greater than 1। थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पर है। ओके जी, अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो मैंने अभी आपको बताया जो मुझे प्रूफ करना है वो साइन थीटा बाय थीटा है, थीटा बाय साइन थीटा नहीं है। तो मैं इसका क्या करूँगी? रेसिप्रोकल ले लूँगी। जब रेसिप्रोकल लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है, इनइक्वालिटीज़ के साइन बदल जाते हैं। तो cos थीटा इज लेस देन साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1। ठीक है, इनकी जगह बदल गई। अब ये चीज़ तो आ गई, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। लिमिट थीटा 0 को अप्रोच करता है, साइन थीटा बाय थीटा 1 प्रूव करना होता है। तो अब अगर आप ध्यान दें, फॉर्म तो बन चुकी है, क्या नहीं है? लिमिट नहीं है, तो मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ। सो अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट क्या है? थीटा अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब देखें cos थीटा की जगह, यहाँ पे cos की जगह क्या पुट हो जाएगा? cos 0, cos 0 होगा, cos थीटा नहीं लिखेंगे हम, cos 0 लिखेंगे। ग्रेटर देन इसको तो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो कोई थीटा की टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा पुट ही नहीं हो सकता, जस्ट 1 आएगा। अब मुझे बताएं cos 0 क्या होता है? 1। तो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें ये फॉर्म कैसी बन गई? जो हमें प्रूव करनी है वो 1 से ग्रेटर भी है, 1 से लेस भी है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि हेंस प्रूव कि लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो ये था आपका सैंडविच थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब मूव करते हैं अपने सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम जो मैं आपको करवाने लगी हूँ वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए रेस टू पावर एन माइनस 1। अच्छा, ये जो मैं आपको थ्योरम्स जो करवा रही हूँ, अगर इसका पेज नंबर देखा जाए तो ये पेज नंबर 51 पे। ठीक है, आप इसको वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो या वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इन्होंने कहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दूँ तो उससे मेरे पास किस टाइप का आंसर आएगा, पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स को ए पुट किया, तो ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस ए। तो ये अगर देखा जाए तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गई,
विच इज अनडिफाइंड। तो क्योंकि अब ये अनडिफाइन हो गया तो हमें इसे प्रॉपर किसी रूल, किसी फार्मूला या किसी मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहली चीज़, ये जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म है, मैं इसको लेके चलती हूँ एक्स एन माइनस ए एन। ठीक है, एक्स एन माइनस ए एन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये फार्मूला के थ्रू ओपन होता है विच इज एक्स माइनस ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए स्केयर एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला कैसे या मैंने किस तरह ओपन किया है। आपको इसको थोड़ी सी हिंट देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स एन माइनस ए एन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं इनकी जगह वन पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा? एक्स माइनस ए। मैं अगर एन को टू पुट करती हूँ तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बनता है, जो कि आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे ओपन हो रहा है। अब मैं अगर एन को थ्री पुट करती हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये भी आपने फार्मूला पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक, अब आप यहाँ से एक चीज़ का आइडिया लगाएं कि इसमें जब भी मैं कोई भी नंबर पुट कर रही हूँ, पहली टर्म क्या आ रही है? एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। तो अगर nth भी पुट करूँगी तो क्या टर्म आएगी? एक्स माइनस ए। यहाँ तक तो क्लियर होगी चीज़। अब यहाँ पर देखें, इसके आगे तो टर्म नहीं थी, ये भी बहुत छोटी है, इस वाले को डिस्कस करें। इसकी पावर क्या है? थ्री। तो पहला लेटर कहाँ से शुरू हुआ? एक नंबर कम से। थ्री था तो टू से शुरू हुआ, टू था तो वन से शुरू हुआ। अच्छा, और ए का लेटर क्या था? थ्री, और ए भी एंड ऐसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमने जहाँ जो भी नंबर यहाँ पे गिवन होगा उससे एक नंबर पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर ज़ीरो। अब क्योंकि वो एक्स की पावर ज़ीरो वन होती है तो हम नहीं भी लिखते। अच्छा, ए जो है यहाँ स्टार्ट में अगर आप देखें तो वो ए की पावर ज़ीरो, ए की पावर वन, ए की पावर टू। तो बेसिकली यहाँ से हमें एक छोटा सा आइडिया हो रहा है कि जो x वाली टर्म है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है उसकी पावर की, और जो a है उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। तो अब आप इसको यहाँ से कंफर्म करें तो आपको समझ आएगी। ये क्या लिखा हुआ था? n, तो मैंने क्या लिखा? n माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। करते करते x क्या हो गया? ख़त्म। और a भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ पे a की पावर ज़ीरो है, a की पावर वन, a की पावर टू, करते करते a की पावर n माइनस वन। तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। फिर से देख लें, nth जब आपने फार्मूला ओपन करना है, x माइनस ए फर्स्ट टर्म आती है, जो भी ये टर्म है उससे एक नंबर पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहले वाली टर्म की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और सेकंड वाली टर्म की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, ये तो मैंने ओपन कर लिया, इसको किस पे डिवाइड करना है? x माइनस ए पे। तो यहाँ पे देखिए, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई? कैंसिल। तो हमारे पास एक्स एन माइनस ए एन एक्स माइनस ए किसके इक्वल रह गया? एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस थ्री अप टू ए की पावर एन माइनस वन। ये टर्म और ये टर्म तो बन गई। अब क्या रहेगी अप्लाई करनी? लिमिट। अब मैं इस पर लिमिट लगाती हूँ। लिमिट क्या कह रही है? एक्स अप्रोचेस टू ए। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है? a। आए पुट कर देते हैं। a इंटू ए की पावर n माइनस टू, ए स्केयर इंटू ए की पावर n माइनस थ्री, ए की पावर n माइनस वन। अब आपको याद हो तो हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो n माइनस टू प्लस वन, n माइनस थ्री प्लस टू, सो a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन अप टू सोन, अच्छा यहाँ पे भी लिखना है, अप टू सोन a की पावर n माइनस वन। तो अब अगर आप ध्यान करें, क्या ये सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं हो गई? तो ये कितनी टाइम्स लिखी हुई हैं? डेफिनेटली n टाइम्स लिखी हुई है, क्योंकि हमने फार्मूला ही nth का ओपन किया है, तो हम इसे कह सकते हैं ये n टाइम्स लिखी हुई है। तो हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है कि
एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थ्योरम नंबर 3। अब जो थर्ड नंबर पे आपको थ्योरम करवा रही हूँ वो है आपका, आपने प्रूव करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू ln ऑफ a। अगेन सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिजल्ट आ रहा है। x जगह क्या पुट करना है, 0, तो a की पावर 0 माइनस 1 बाय 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे 1 कहते हैं, तो ये क्या बन गई, 0 बाय 0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पर टर्म्स हैं ए एक्स माइनस 1, तो मैं लेट कर लेती हूँ, हम इसको लेट करते हैं ए एक्स, हमारे पास है ए एक्स माइनस 1, मैं इसको y के इक्वल लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए एक्स देखूँ तो वो क्या बनेगा, y प्लस 1, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ, ये सारा x की फॉर्म में ना, मैं इसको y में बदलना चाह रही हूँ, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यहाँ पर तो मैं पुट कर लूँगी। अब x की वैल्यू चाहिए मुझे, अब पावर में जो x है उसको मुझे यहाँ नीचे लाना पड़ेगा तो ही ये x की टर्म बनेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस पर log ले लूँगी। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमने log की प्रॉपर्टी देखी भी है ना कि कोई भी नंबर अगर ऊपर पावर में आ रहा है तो हम स्टार्ट में लिख सकते हैं और स्टार्ट वाले टर्म ऊपर लिख सकते हैं। तो क्या ये x log a इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 1 नहीं बन गया, और x फाइंड आउट करना है तो ये मल्टीप्लाई और इस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके जी, हमने क्या किया है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ बना ली हैं। अब इसको पुट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ए एक्स की जगह क्या पुट होगा, ए एक्स माइनस 1 की जगह आ जाएगा y डिवाइडेड बाय, एक्स की जगह क्या पुट होगा, log y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए, ये मैं ये वाली टर्म पुट कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। ए एक्स माइनस 1 जो मैंने y लिखा था वो लिख दिया, एक्स की जगह मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो लिख दी है। ओके, लिमिट हमारी अब इस किस में चेंज हो जाएगी, y में, ठीक है। अब ये y में कैसे चेंज हुई है ये आपको साइड पे बता देती हूँ, वैसे ऐसे डायरेक्टली भी आप पेपर में लिख सकते हो, बट स्टिल ये जो आपने लेट किया था इसके अंदर x को 0 पुट करें, तो a की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, सो y इज इक्वल टू 0, तो लिमिट y में बदल गई है। एनीवेज, अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है क्या वो ऊपर जा सकती है, यस। सो ये बन गया y log a डिवाइडेड बाय log ऑफ y प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर जा सकती है तो ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी तो आ सकती है। मैं y को नीचे लेके जा रही हूँ, सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log ऑफ a डिवाइडेड बाय, अच्छा अब देखें जो 1 बाय वाई है मैंने सेपरेट करके लिखा है, यहाँ से चीज़ दिखानी है। अभी मैंने आपको बताया लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, जो बैक साइड पे जो टर्म है वो ऊपर भी जा सकती है, ऊपर वाली टर्म नीचे भी आ सकती है। सो मैं क्या करने लगी हूँ, इसको ऊपर भेजने लगी हूँ, ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। मैं इस पर लिमिट कैसे अप्लाई करूँगी,
हमारे पास जो भी इसके बाद मैं आपको एक थ्योरम प्रूव करवाऊंगी, अभी यहाँ पर सिर्फ हम यूज़ कर लेते हैं, प्रूव आगे कर लेंगे। वो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स पे अगर लिमिट आ जाए तो हम उसको ई लिखते होते हैं। ठीक है, ये भी आपको प्रूव करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरम कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स आ जाए तो हम उसे ई कहते हैं। अब मैंने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, लॉग ए पे तो लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि वाई है ही नहीं इसके अंदर। या इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी हो। वाइट से करते हैं। अच्छा, लॉग ए ऊपर आ गया, ये भी लॉग बाहर आ गया, लिमिट अप्लाई कर दी। ये लॉग बाहर इसलिए लिखा है कि लॉग के ऊपर तो वाई नहीं है ना, तो इसलिए डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, एज अ कॉन्स्टेंट डील हो रहा है। ये देखिए, इसको मैंने अरेंज कर दिया, तो क्या ये इसी जैसा नहीं बन गया? जो टर्म उसका रेसिप्रोकल, जो टर्म उसका रेसिप्रोकल। तो मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ ई। ठीक है, सो लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई। अब हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है वो ये कि अगर लॉग ऑफ ई कोई बेस नीचे डिवाइड हो रही है और ऊपर भी लॉग है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ ई है और लॉग विद बेस ई को हम हमेशा एल एन कहते हैं। सो इट इज़ एल एन ऑफ ए। आपको प्रूफ ये भी करने को आ सकता है, ये भी, दोनों बातों का मतलब एक ही है, तो आपने प्रूफ सारा इसी तरह ही करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ नंबर 3। अब लास्ट जो प्रूफ है वो आपको करवाने लगी हूँ, वो है ये वाला, इसको करते हैं। थ्योरम नंबर 4। सो थ्योरम नंबर जो हमारा 4 है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, इसी का एक और फॉर्म भी है जो कि इस तरह पेपर में आ सकती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई। फ़र्क क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर उसकी रेसिप्रोकल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 1 बाय एक्स है उसका रेसिप्रोकल x गिवन है। दोनों का पैटर्न एक जैसा है, आपको पेपर में कोई भी आया आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, मतलब पैटर्न सेम है, आप उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला पढ़ा है, वो होता है 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो। 3-4 टर्म्स इसलिए लिखे हैं कि आपको आइडिया हो कि कैसे इसको हमने यूटिलाइज करना है, अदरवाइज ऐसा एरर नहीं, आप 3 टर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, अब इसको इससे कंपेयर करें, x की जगह तो x ही लिखेंगे, n की जगह क्या गिवन है 1 बाय एक्स। ठीक है, तो n की जगह क्या गिवन है 1 बाय एक्स, तो पुट करके देखते हैं 1 प्लस 1 बाय एक्स एक्स। ठीक है, फिर 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू सो। ये x और ये x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है वो आपको बताती हूँ। आपने ये वाली टर्म्स कैंसिल करनी है। देखिए, हमने x को इन्फिनिटी पुट करना है एट दी एंड। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो इन्फिनिटी आ जाएगी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी 0 होती है, तो मुझे x को बस डिनोमिनेटर्स में रखना है, न्यूमिनेटर में से रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और ये 1 बाय एक्स है, एक x कैंसिल हो सकता है, दो तो नहीं हो रहे, तो ये जो अंदर x है मैं उसे भी कॉमन ले लूँगी। देखिएगा 1 बाय एक्स ऑलरेडी है, मैंने 1 बाय एक्स और कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रह गया 1। अब इसके पास x नहीं है तो हम इसे कैसे लिख देंगे 1 बाय एक्स। ठीक है, इसको दोबारा से समझें, मुझे ये वाली टर्म कैंसिल करनी है, तो ये x स्क्वायर है तो मुझे यहाँ 2x चाहिए, एक x ऑलरेडी था, मैंने एक x यहाँ से कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 आ गया, इसके पास x नहीं था इसलिए 1 बाय एक्स आ गया। अगेन x क्यूब है तो मुझे 3x चाहिए, 1 बाय एक्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने इसमें से भी 1 बाय एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाय एक्स आ गया, इसमें से भी 1 बाय एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस
2/x आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या बनेगा, क्या ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो सकता है, और ये 3x एक्स क्यूब से कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या रह गया 1 माइनस 1/x/2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/x 1 माइनस 2/x डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसमें अप्लाई कर देती हूँ लिमिट। ठीक है, जब मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी, ये देखें 1/x वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, ये टर्म भी क्या बन जाएगी 0, ये टर्म भी क्या बन जाएगी 0। तो अब ध्यान दें मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसको लिख के देखते हैं 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये 1 भी साथ लिखना था, मैंने नहीं लिखा, स्टार्टिंग वाला 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, ये वाली टर्म कैंसिल हुई थी तो भी 1 आया था। ओके जी, सो वो 1 और 1 कितने हो गए 2, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, तो खुद देखें अगली टर्म क्या होने वाली है 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हमें पता है 2 होता है, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं यहाँ पर बता देती हूँ, 3 × 2 × 1, ठीक है, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, 6 4 are 24, 24 5 21 20। अच्छा अब आप कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.718 समथिंग, विच इज़ ई। ये ई की स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, विच इज़ 2.718। आपका 2.7 भी आ जाता है तो मोर देन इनफ है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप बाकी डिजिट्स को भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, इनको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसमें से थ्योरम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अभी तक की वीडियो यहाँ तक की, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।